नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन के प्रथम सेमेस्टर के ट्रेड प्रैक्टिकल अभ्यास में हम जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1.03 का अध्ययन करते हैं और इसमें जो है हम अभ्यास करेंगे बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अर्थात बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा पर अभ्यास करना। प्राथमिक चिकित्सा हम उसे कहते हैं कि जब दुर्घटना घट जाती है और उस दुर्घटना से कोई पीड़ित हो जाता है तो उस पीड़ित के जीवन रक्षा के लिए जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है डॉक्टर के आने के पहले, उसको हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव में हम पहला ऑब्जेक्टिव ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू ब्रीथिंग फॉर एन अनकॉन्शियस विक्टिम ऑफ डिफरेंट कंडीशन, अर्थात विभिन्न अवस्था के बेहोश पीड़ित के लिए सांस लेने का बचाव करना। दूसरा है परफॉर्म ट्रीटमेंट फॉर स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, अर्थात रक्तस्राव रोकने के लिए उपचार करना। अब इसके बाद में जो है इन्वेंशन, मतलब कल्पना करिए फॉर इजी मैनेजेबिलिटी कि आपका प्रबंधनीय जो व्यवस्था है वो आसान हो जाए। इंस्ट्रक्टर में अरेंज द ट्रेनिंग ग्रुप, समूह में प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे अनुदेशक। एंड आस्क ईच ग्रुप टू परफॉर्म वन मेथड ऑफ रिसस्टेशन, मतलब पुनर्जीवन के तरीके को करने के लिए किसी भी एक समूह से पूछेंगे। अब इसमें जो है ये टास्क 1 है। टास्क 1 जो कह रहा है वो प्रिपेयर द विक्टिम टू रिसीव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अर्थात कृत्रिम श्वसन प्राप्त करने के लिए पीड़ित को तैयार करना। यह हमारा पहला टास्क है। इसके 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु जो है वो ये कह रहा है कि लूजन द टाइट क्लोथिंग विच में इंटरफेरेंस विथ द विक्टिम्स ब्रीथिंग, पीड़ित को सांस लेने में बाधा न हो अतः कपड़े ढीले कर दें। दूसरा बिंदु है रिमूव एनी फॉरेन मटेरियल और फॉल्स टीथ फ्रॉम हिज माउथ एंड कीप द विक्टिम्स माउथ ओपन, पीड़ित के मुंह से बाहरी पदार्थ जैसे गुटखा, सुपारी या नकली दांत कोई हो तो उसे बाहर निकाल ताकि उसका मुंह जो है रास्ता, हवा लेने का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो। तीसरा बिंदु है ब्रिंग द विक्टिम सेफली टू द लेवल ग्राउंड, मतलब पीड़ित जो है अगर किसी पलंग पे, सोफे पे, सीढ़ी पे, मशीन पे या कोई ऊंचाई पे हो तो वहां से आप उसको फर्श पे, ग्राउंड लेवल पे आप उसको ले आए। किसी सोफे या पलंग पे ले जाने की उनको कतई आवश्यकता नहीं है। टेकिंग नेसेसरी सेफ्टी मेजर, और उस वक्त सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें जब आप पीड़ित को मूव कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो आपके मूव करने में या पीड़ित को मूव करने में उसको कोई और ज्यादा हानि न हो जाए। स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इमीडिएटली विदाउट डिले, अर्थात कृत्रिम श्वसन बिना देरी के शीघ्र शुरू करें। ब्रैकेट में लिखा हुआ है डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन लूजनिंग द क्लोथ्स और ट्राइंग टू ओपन द टाइटली क्लोज्ड माउथ, मतलब हमें बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना बहुत ज्यादा उसके कपड़े खोलने में, ढीले करने में या उनके मुंह को खोलने में हमें समय खराब नहीं करना है। पांचवा बिंदु है अवॉइड वॉल्यूम
ऑपरेशंस टू प्रिवेंट इंजरी टू द इंटरनल पार्ट ऑफ विक्टिम। पीड़ित के आंतरिक हिस्सों में चोट को रोकने के लिए बलपूर्वक परिचालन से बचें। और फिर अंतिम बिंदु है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत डॉक्टर को बुला लें। अब दूसरा जो टास्क है वो ये कहता है कि रिसोर्स टेक द विक्टिम बाई नेल्सन्स आर्म लिफ्ट ब्रेक प्रेशर मेथड, अर्थात नेल्सन की आर्म लिफ्ट प्रेशर विधि से पीड़ित को पुनर्जीवित करें। ब्रैकेट में बताया हुआ है, ये जो ब्रैकेट है इसमें लिखा हुआ है कि नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस देयर आर इंजरीज टू द चेस्ट एंड बेली। यदि उसके पेट या उसकी छाती पे कोई घाव है तो इस मेथड को हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसका पहला बिंदु है प्लेस द विक्टिम प्रोन दैट इज फेस डाउन। चित्र संख्या 1 में आप देख सकते हैं, ये इसका चेहरा है वो नीचे की तरफ में झुका हुआ है। विथ हिज आर्म फोल्डेड विद द पाम, one over the other and the head resting on his cheek over the palm, अर्थात पीड़ित को उल्टा लेटा लो, उसका चेहरा नीचे की तरफ हो और उसकी भुजाएं मोड़ी हुई हो, हथेलियां एक के ऊपर दूसरी रखी हो और उसका सिर गाल के सहारे से हथेली पे रखा हो। चित्र में देख लीजिए, यहाँ उल्टा लेटा हुआ है व्यक्ति और हाथ मुड़ा हुआ है और दोनों हथेलियां एक के ऊपर दूसरी रख के और गाल के सहारे से उसका सिर जो है वो वहां रखा हुआ है। दूसरा बिंदु है नी ऑन वन और बोथ नी नियर द विक्टिम्स हैंड, अर्थात प्राथमिक उपचार देने वाले के घुटने पीड़ित के हाथ के पास टेकने हैं। चित्र संख्या 1 में ये जो है ये प्राथमिक उपचार देने वाला है और ये पीड़ित है। प्राथमिक उपचार के घुटने जो है वो पीड़ित के हाथ के पास में टिके हुए हैं। तीसरा बिंदु है प्लेस योर हैंड ऑन विक्टिम्स बैक बियॉन्ड द लाइन ऑफ आर्मपिट। आर्मपिट का मतलब कांट। विथ योर फिंगर स्प्रेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, थम्स जस्ट टचिंग ईच अदर एज फिगर 1। ये जो इसके हाथ है इसकी अंगुलियां जो है वो फैली हुई है और नीचे की तरफ और बाहर की तरफ फैली हुई है और अंगूठे आपस में टच कर रहे हैं। चित्र संख्या 1 में बताया गया। बिंदु संख्या 4 कहता है जेंटली रॉक फॉरवर्ड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट अंटिल दे आर नियरली वर्टिकल एंड steadily pressing the victim's back as shown in figure 2 to force the air out of the victim's lung। चित्र संख्या 2 यहाँ पर नीचे बताया हुआ है। तो इस व्यक्ति के हाथ जो है वो बिल्कुल सीधे मतलब वर्टिकल हो गए, जबकि चित्र संख्या 1 में ये जो है हॉरिजेंटल यानी आड़े थे। तो जब इसके हाथ वर्टिकल हो गए तो इसका मतलब अब ये पूरा दबाव जो है पीड़ित के ऊपर लगा रहा है, अर्थात पीड़ित के
अपने फेफड़ों से हवा बाहर निकालने को मजबूर करने के लिए पीठ को लगातार दबाते हुए धीरे धीरे अपनी बाहों को आगे बढ़ाए जब तक कि वे लगभग ऊर्ध्वाधर नहीं हो जाए। ये बिंदु संख्या 4 बोलता है। अब जो है बिंदु संख्या 5 जो है वो चित्र संख्या 2 के नीचे बताया हुआ है। सिंक्रोनाइज द अबव मूवमेंट ऑफ रॉकिंग बैकवर्ड with your hand sliding downward along the victim's arm and grasp his upper arm just above the elbow as shown in figure 3. Continue to rock backward. अब चित्र संख्या 3 में नीचे बताया हुआ है सिंक्रोनाइज यानी सामंजस्य बिठाना है, जो ऊपर आपने मूवमेंट किया था चित्र संख्या 2 में। आपको पीछे होना और पीछे होकर के उसके हाथ को स्लाइड करना है, नीचे दबाना है फर्श की तरफ, और फिर बाद में उसके कोहनी के पास से पकड़ करके और उसको अपनी तरफ खींचना है ताकि वो एल्बो के पास खिंचा हुआ है। छठे बिंदु में ये है एज यू रॉक बैक जेंटली राइज एंड पुल द विक्टिम्स आर्म टुवर्ड्स यू एज शोन इन फिगर 4। चित्र संख्या 4 में अब नीचे देख लीजिए, आप इस पीड़ित के आर्म को किस तरफ खींच रहे, आपके खुद की तरफ, जो प्राथमिक उपचार देने वाला है वो अपनी तरफ खींच रहा है। Until you feel tension in his shoulder, जब तक कि आप उसके कंधे में तनाव नहीं देख लें, shoulders. To complete the cycle, lower the victim arm and move your hand up to the initial position. और फिर वापस धीरे धीरे नीचे आने दें और जो पहली अवस्था थी वहां तक आप आने दें, जैसा कि चित्र संख्या 1 में था। Continue artificial respiration till the victim begins to breathe naturally. Please note in some case it may take hours. मतलब ये क्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि वो प्राकृतिक रूप से सांस नहीं लेने लग जाए, और कुछ मामलों में तो ये आप मान के चलें कि कई घंटे लग सकते हैं। 8वां बिंदु कहता है when the victim revive, मतलब जो है पीड़ित अगर मान लो सजीव हो जाता है, keep the victim warm, तो उस पीड़ित को आप गर्म रखने का प्रयास करें। किसके द्वारा? with a blanket, मतलब कंबल ओढ़ा दें, या wrapped with the hot water bottle, मतलब पानी की गर्म बोतल जो है वो उसके चारों तरफ लपेट दें, या वार्म ब्रिक्स जो है गर्म ईंट कहीं हो जो कपड़े में लपेट के रखी हो। सिमुलेट सर्कुलेशन बाय स्ट्रोकिंग द इनसाइड द आर्म एंड लेग टुवर्ड्स द हार्ट, और खून का सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए उसके हाथ और पैर वो मोड़ के हृदय की तरफ ले जाओ। और वो जो चित्र है वो चित्र संख्या 19 में हम देख लेते हैं। ये चित्र संख्या 19 है। तो इसके पैर को जो है इस तरह से मोड़ दें और हार्ट बाहों को जो है वो हृदय के पास में इस तरह से मोड़ दें, तो इससे जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चालू हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं सिमुलेट सर्कुलेशन बाय स्ट्रोकिंग द इनसाइड द आर्म एंड लेग टुवर्ड्स द हार्ट। नौवां बिंदु है keep him in laying down position and do not let him exert himself, मतलब उसको लेटा ही रहने दो।
ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डू नॉट गिव हिम एनी स्टिमुलेट अंटिल ही इज फुल्ली कॉन्शियस। मतलब वो जब तक पूरी तरह सचेत नहीं हो जाए तब तक उसे कोई उत्तेजक न दे, जैसे चाय, कॉफी इत्यादि। तो इस तरह से जो है हमने टास्क 2 का अध्ययन किया। इसके बाद में टास्क 3 जो है वो यहां पर बता रहा है, रिसोर्टेट द विक्टिम बाय शेफर्स मेथड, अर्थात पीड़ित को पुनः सक्रिय करें शेफर्स विधि के द्वारा। इसमें ब्रैकेट में बताया गया है कि डू नॉट यूज दिस मेथड इन केस ऑफ इंजरी टू विक्टिम इन द चेस्ट एंड बेली। मतलब उसके छाती और पेट पर अगर कोई चोट लगी हुई हो तो आप इस विधि को नहीं काम लेंगे। पहला बिंदु है, ले द विक्टिम ऑन हिज बेली, उसको जो है पेट के बल जो है लिटा दें। 1 आर्म एक्सटेंडेड डायरेक्ट फॉरवर्ड, एक बाजू जो है आगे की तरफ देखो सीधी जी गई हुई है। एंड अदर आर्म बेंट, दूसरी जो आर्म है वो मुड़ी हुई है। एट द एल्बो, कोहनी के पास। एंड विद द फेस टर्न साइडवर्ड, और इसका चेहरा जो है साइड में कर दिया हमने, मतलब करवट लिया हुआ चेहरे ने। एंड रेस्टिंग ऑन द हैंड ऑफ 4 आर्म एज शोन इन फिगर 5। तो फिगर 5 जो है वो उसमें हम देखते हैं कि उसका चेहरा जो है यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। बिंदु संख्या 2 कहता है कि नील एस ट्राइड द विक्टिम, मतलब घुटने टेक दो आप पीड़ित के पास में, सो दैट हिज थिंग्स आर बिटवीन योर नीज। तो उसकी जांघें जो है ना पीड़ित की, वो आपके घुटनों के बीच में आ गई। एंड विथ योर फिंगर्स एंड थंब पोजिशन एज फिगर 5, और चित्र संख्या 5 के अनुसार आपके अंगूठा और अंगुलियों को इस तरह से कर ले कि वो पसलियों के पास में जो है दबाव बना सके। तीसरा बिंदु है, विथ द आर्म हैंड स्ट्रेट स्विंग फॉरवर्ड स्लोली so that the weight of your body is gradually brought to bear upon the lower ribs of the victim to face the air out of the victim lungs as shown in figure 6। तो आप अपने चित्र संख्या 6 में देखते हुए देखिए कि अपनी भुजाओं को इस तरह सीधा करें और झूल आगे झूल जाएं आप उसके ऊपर, पीड़ित के ऊपर आप झूल जाएं बाहों के सहारे धीरे धीरे, और अपना वजन जो है वो उस पर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके ऊपर डालें और उसकी पसलियों के दबाव बनाएं ताकि हवा बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाए। चौथा बिंदु जो है वो ये कहता है कि नाउ स्विंग बैकवर्ड इमीडिएटली, वापस पीछे हो जाओ और तुरंत हो जाओ। रिमूविंग ऑल द प्रेशर फ्रॉम द विक्टिम्स बॉडी, और पीड़ित के जो शरीर पे आपने जितना भी बल लगाया था वो सारा हटा दो। चित्र संख्या 6 में आप ये चीज देख सकते हैं ताकि उसके जो लंग है ना वो हवा भर सके। ये इस तरह से जो है आपने सारा प्रेशर हटा दिया चित्र संख्या 7 में। पांचवा बिंदु है, आफ्टर 2 सेकेंड स्विंग फॉरवर्ड अगेन एंड रिपीट द साइकिल। तो वापस से आपको ये क्रिया दोहरानी है और 12 से 15 बार 1 मिनट में प्रक्रिया दोहरानी है। छठा बिंदु जो है वो ये कह रहा है कि कंटिन्यू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टिल द विक्टिम बिगिन टू ब्रीथ नेचुरली।
तो आपको ये कृत्रिम श्वसन क्रिया लगातार करनी है जब तक कि पीड़ित जो है प्राकृतिक रूप से खुद सांस नहीं लेने लग जाए। चौथा हमारा जो टास्क है वो ये है रिसोस्टेट द विक्टिम बाय माउथ टू माउथ मेथड। इस विधि के द्वारा हम पीड़ित को मुंह से मुंह लगा करके हवा देके उसको पुनर्जीवित करते हैं। पहला बिंदु है लिफ्ट द विक्टिम फ्लैट ऑन हिज बैक, मतलब पीठ के बल सीधा लिटा दे, एंड प्लेस ए रोल ऑफ क्लॉथ अंडर हिज शोल्डर, एक कपड़ा गोल करके उसके कंधे के पास नीचे लगाएं, टू एंश्योर दैट हिज हेड इज थ्रोन वेल बैक। उस कपड़े से ये निश्चित हो जाए कि उसका सिर जो है वो पीछे लटक गया। तो पीछे लटक जाने से क्या है, हवा का रास्ता खुल जाएगा। टिल्ट द दूसरा बिंदु है टिल्ट द विक्टिम्स हेड बैक सो दैट द चिन पॉइंट स्ट्रेट अपवर्ड। तो आप उसके गर्दन को या उसके सिर को पीछे की तरफ कर दें कपड़ा लगा के, तो उसकी जो ठोडी है वो सीधी हो जानी चाहिए। ऐसा चित्र संख्या 9 में आप देख रहे हैं। फिर नंबर 3 बिंदु है ग्रैब द विक्टिम्स एज शोन इन फिगर 10। नीचे चित्र संख्या 10 के अनुसार आप इसके जबड़ों को पकड़ लो एंड राइज इट अपवर्ड, ऊपर की तरफ लाओ, अंटिल द लोअर टीथ आर हायर देन द अपर टीथ। कि हमारे जो जबाड़े में दो दांत और दो नीचे के दांत और ऊपर के दांत होते हैं, तो नीचे के जो दांत है उनको ऊपर ले आओ, देन द अपर टीथ, तो इससे उसका मुंह खुल जाएगा। और प्लेस फिंगर ऑन बोथ साइड ऑफ द जार नियर द ईयर लोब्स, और कनपट्टी के पास में जो है ना आप अपने दोनों हाथों को ले आओ एंड पुल अपवर्ड, और ऊपर की तरफ करो उनको। मेंटेन द जा पोजीशन थ्रू आउट द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू प्रिवेंट द टंग फ्रॉम ब्लॉकिंग द एयर पैसेज। और जो आप कृत्रिम श्वसन की क्रिया कर रहे हो उस संपूर्ण अवधि में इस तरह से रखें ताकि जो है उसकी जीभ जो है वो हवा के रास्ते को ब्लॉक नहीं कर दे। चौथा बिंदु जो है वो ये कह रहा है टेक ए डीप ब्रीथ एंड प्लेस योर माउथ ओवर द विक्टिम्स माउथ एज शोन इन फिगर 11। ये चित्र संख्या 11 है। आप एक लंबी गहरी सांस लें और फिर उसके बाद खुद के मुंह को पीड़ित के मुंह पर लगा लें, चित्र संख्या 11 में बताया। मेकिंग एयर टाइट कॉन्टेक्ट, और आपका जो मुंह से मुंह का संपर्क है वो एयर टाइट हो। Pinch the victim's nose shut with the thumb and forefinger, और जो पीड़ित है उसके नाक को जो है आप अंगूठे और तर्जनी के द्वारा बंद कर दें। If you dislike direct contact, कईयों को ये पसंद नहीं होता कि वो मुंह से मुंह डायरेक्ट जो लगा सकें, तो उस वक्त प्लेस ए पोरस क्लॉथ, पोरस क्लॉथ होता है छिद्रदार कपड़ा, आप वहां लगा लें पीड़ित के मुंह और आपके मुंह के बीच। यदि पीड़ित बच्चा है इन्फेंट, प्लेस योर माउथ ओवर हिज माउथ एंड नोज, तो आपके मुंह को बच्चे के मुंह और नाक दोनों को कवर करते हुए लगा दें। पांचवा बिंदु है ब्लो इनटू द विक्टिम्स माउथ जेंटली इन द केस ऑफ एन इन्फेंट, मतलब आपने जो मुंह में फेफड़ों में हवा भरी है उसको पीड़ित के मुंह में डालें, और यदि बच्चा है तो धीरे धीरे डालें। अंटिल ही चेस्ट राइज, जब तक उसकी छाती ऊंची नहीं होती। रिमूव योर माउथ, अपने मुंह को आप हटा लें, एंड रिलीज द होल्ड ऑन द नोज, और नाक को भी छोड़ दें। टू लिट हिम एक्सहल,
अर्थात उसको सांस छोड़ने दे। टर्निंग योर हेड टू हियर द रशिंग आउट एयर, और आप अपने सिर को उसके पास ले जाके और सुने आप कि वो हवा बाहर निकाल रहा क्या। द फर्स्ट 8 to 10 ब्रीथिंग शुड बी एज रैपिड, 8 से 10 बार जो आप ये श्वसन क्रिया करोगे वो तो जल्दी जल्दी करो। एज द विक्टिम रेस्पॉन्ड, अगर विक्टिम जो है कोई प्रतिक्रिया देता है, देयर आफ्टर द रेट शुड बी स्लोड टू अबाउट 12 टाइम ए मिनट, तो आप उस प्रक्रिया को धीरे करके 12 बार करने लग जाओ, और बच्चा है तो 20 बार करो आप ये प्रक्रिया। अब ब्रैकेट में बताया हुआ है, इफ एयर कैन नॉट बी ब्लो इन, अगर हवा आप अंदर नहीं दे पा रहे उसके मुंह में, चेक द पोजीशन ऑफ विक्टिम्स हेड एंड जा, तो उसके सिर और जो उसके जबड़े हैं उनकी पोजीशन को चेक करें। सिर पीछे लटक जाना चाहिए क्योंकि आपने बीच में कपड़ा लगा दिया, और ऊपर के दांत और नीचे के दांतों की पोजीशन इस तरह से हो ताकि जो है हवा जा सके। एंड रीचेक द माउथ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी अगर उसमें रुकावट है तो उसके लिए दोबारा से चेक करें। देन ट्राई अगेन, दोबारा प्रयास करें। मोर फोर्सफुली, ज्यादा ताकतवर से प्रयास करें। इफ द चेस्ट स्टिल डज नॉट राइज, अगर फिर भी छाती नहीं फूलती है, टर्न द विक्टिम्स फेस डाउन, तो उसके चेहरे को नीचे की तरफ करें। एंड स्ट्राइक हिज बैक शार्पली, और उसकी पीठ पे जोर से थपथपाएं। टू डिसलॉग ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि उसके अंदर कोई रुकावट है तो वो हट जाए, वो अपनी जिस भी जगह रुकावट है वो हटे। समटाइम एयर एंटर्स द विक्टिम स्टोमक एज एविडेंस, कभी कभी उसके पेट में जो हवा चली गई है तो सबूत के तौर पर आप उसके पेट को फूला हुआ महसूस करेंगे। एक्सपेल द एयर बाय जेंटली प्रेसिंग द स्टोमक ड्यूरिंग द इनहाल पीरियड, और जब वो सांस बाहर निकाल रहा है उस वक्त उसके पेट को हल्के से दबाएंगे ताकि जो है हवा बाहर निकल सके। टास्क संख्या 5 है कि रेस्क्यू रिससलेट द विक्टिम बाय माउथ टू नोज मेथड, अर्थात मुंह से नाक की विधि के द्वारा पीड़ित को पुनर्जीवन देना। ब्रैकेट में वापस वही बात बताई है कि अगर उसके मुंह नहीं खुल रहा उसका विक्टिम का, और एज ए ब्लॉकेज यू कैन नॉट क्लियर, कि अगर उसका ब्लॉकेज को आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप नाक की विधि से आप ये काम करिए। पहला बिंदु है, यूज द फिंगर ऑन वन हैंड, एक हाथ की अंगुलियों को विक्टिम्स लिप्स फर्मली शट, मतलब एक हाथ की अंगुलियों से पीड़ित के होठों को पक्का बंद कर दें अच्छी तरह से। सील योर लिप अराउंड द विक्टिम्स नोस्ट्राइल, और अपनी जो खुद के होठों से जो है उसके नासापुट जो है उसको सील कर लें। एंड ब्रीथ इन टू हिम, और आप अपनी हवा उसके अंदर डालें। चेक टू सी द विक्टिम्स चेस्ट इज राइजिंग एंड फॉलिंग, और फिर आप देखें कि पीड़ित का छाती ऊपर नीचे हो रही है नहीं है। बिंदु संख्या 2 में बताया, रिपीट द एक्सरसाइज एट द रेट ऑफ 10 to 15 टाइम्स, इतनी बार आपको करना है और ये तब तक करना है जब तक कि विक्टिम रेस्पॉन्स नहीं देने लग जाए। फिर तीसरा बिंदु है, कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज टिल द अराइवल ऑफ डॉक्टर, जब तक डॉक्टर नहीं आए तब तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। चित्र संख्या 12 में मुंह से नाक की विधि। रिसोसेट टास्क नंबर 6, ए विक्टिम हु इज अंडर कार्डियक अरेस्ट, यदि हृदय गति में कोई आघात हुआ है तो क्या करना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इन केस वेयर द हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग यू मस्ट एक्ट इमीडिएटली, अगर उसके हृदय ने धड़कना बंद कर दिया तो आप तुरंत ही फुर्तीले होकर काम करोगे। चेक क्विकली
वेदर द विक्टिम्स इज अंडर कार्डियक अरेस्ट, आप ये पहचान कर लो तुरंत ही कि वो कहीं हृदयाघात में तो नहीं है। अब मोटे अक्षरों में बताया हुआ है कार्डियक अरेस्ट कुड बी एसर्टेन्ड, मतलब आपको निर्धारित करना है बाय द एब्सेंस ऑफ द कार्डियक पल्स, कि उसकी जो पल्स आ रही है वो कहीं पल्स आना बंद तो नहीं हो गई। और ये पल्स आप चेक करोगे इन द नेक, फिगर 13 में, यहाँ गर्दन के पास पल्स चेक करोगे। फिर आप देखोगे ब्लू कलर अराउंड द लिप्स, नीले तो नहीं पड़ गए उसके होठ, एंड वाइडली डिल्टेड पुल ऑफ द आईज, अर्थात उसकी पुतलियां तो नहीं फैल गई। इससे आप पता लगा सकते हो कार्डियक अरेस्ट का। फिर आपको अगर ये पता लगा कि भाई कार्डियक अरेस्ट है तो बिंदु संख्या 2 के अनुसार उसको लिटाते हैं विक्टिम को, और सतह वही होनी चाहिए मजबूत और फर्श पे। नील alongside facing the chest and locate the lower part of the breastbone, आपके जो घुटने हैं वो उसके साइड में लगा लें और उसकी छाती के पास में आप अपने हाथ ले जाएं। फिर बिंदु संख्या 4 के अनुसार आपको क्या करना है कि प्लेस द पाम ऑफ वन हैंड, आपके हाथ की हथेलियां जो है ऑन द सेंटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, मतलब उसकी छाती जो है उसके पास आप अपनी हथेली ले जाएं। कीपिंग योर फिंगर ऑफ द रिब्स, जो पसलियां हैं उसके पास आप अपनी उंगलियां रखें। कवर द पाम विथ योर अदर हैंड, दूसरे हाथ को भी वहीं रख लें। एंड लॉक योर फिंगर्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 15, चित्र संख्या 15 के अनुसार आप इसमें वो लगा लें। फिर पांचवें बिंदु के अनुसार कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, आप अपने हाथों को सीधा कर लें। प्रेस शार्पली डाउन ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बेस बोन, देन रिलीज द प्रेशर, 16 के अनुसार। मतलब आपको, आप घुटनों के बल है और घुटनों के बल के आपने अपने हाथ सीधे कर लेना है। हाथ सीधे कर लेने से क्या है, उसकी छाती पे प्रेशर आएगा और फिर आप झुक जाएं उस पर। तो इस तरह से जो है उस पर दबाव डालेंगे। छठा बिंदु है रिपीट स्टेप 5 15 टाइम्स, 15 बार आप इसको दोहराएं एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 1 पर सेकेंड। अब इसके बाद में सातवां बिंदु, चेक द कार्डियक पल्स, गर्दन के पास दोबारा आप उसकी नब्ज को टटोलें, चित्र संख्या 17 के अनुसार यहां देखें। फिर नंबर 8, मूव बैक टू द विक्टिम्स माउथ टू गिव 2 ब्रीथ माउथ टू माउथ। अब उसके बाद में जो है मुंह से मुंह की विधि से जो हमने सांस दिया था उस विधि से आप 2 बार उसको श्वसन क्रिया कराएं। कंटिन्यू विथ अनदर 15 कंप्रेशन ऑफ द हार्ट फॉलोड बाय द फर्दर 2 ब्रीथ्स ऑफ द माउथ टू माउथ। अब आपने 2 बार जो मुंह से मुंह की विधि के द्वारा जो सांस दे दिया, उसके बाद वापस आप ये जो दबाने की प्रक्रिया थी हथेली उसके छाती पर, तो वो आप वापस से 15 बार करें। चेक द पल्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, बार बार आप जो है उसकी पल्स यानी नाड़ी भी चेक करते रहें। तो चित्र संख्या 18 में मुंह से मुंह की विधि के द्वारा सांस दें और चित्र संख्या 16 के अनुसार आप उसके छाती पे दबाव डालें। और फिर 10वां बिंदु है एज सून एज द हार्ट बीट रिटर्न्स, जल्दी से हार्ट बीट जो आ जाएगी, स्टॉप द कंप्रेशन इमीडिएटली, तो आप जो दबाने की एक्सरसाइज है उसको तुरंत रोक दें, बट कंटिन्यू विथ माउथ टू माउथ, तो मुंह से मुंह की जो विधि है उसको जारी रखें।
अंतिम नेचुरल ब्रीथिंग इज फुल्ली रिस्टोर, जब तक कि वो स्वतः ही सांस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर दे। 11वां बिंदु, प्लेस द विक्टिम इन द रिकवरी पोजिशन एज शोन इन फिगर 19। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि पीड़ित की जो पैर की जांघें हैं वो 90 डिग्री पर कर दें, हाथ को हृदय के पास 90 डिग्री पर कर दें, तो उससे जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा। सेंड फॉर ए डॉक्टर इमीडिएटली, और कीप द विक्टिम्स वार्म, उसको गर्म रखें, कंबल ओढ़ा दें, है ना, और ये सर्कुलेशन के बारे में भी बताया ही। अब अंतिम जो है बिंदु है, 7वां टास्क है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग विक्टिम। अगर खून बहने पर विक्टिम का या पीड़ित का उपचार करना, तो खून बहने पर आप देखते हैं कि ये बैंडेज लगा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, साफ करते हैं, पैड लगाते हैं रुई के, और उस जगह दबाव भी लगाते हैं ताकि खून जो है बहना से रुक जाए। तो 8 स्टेप है, देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द ब्लीडिंग, आप पहचान करें कि किस जगह से खून बह रहा है। एलिवेट द इंजर्ड एरिया अबव द हार्ट इफ पॉसिबल, और अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, आप उस जगह सीधा दबाव लगाएं टू द ब्लीडिंग एरिया विद द स्टेराइल क्लॉथ, स्टेराइल यानी जीवाणु रहित कपड़े को आप वहां पर लगाएं। कीप द प्रेशर ऑन फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक आप दबाव लगा के रखें। चेक टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, अगर मान लो खून बहना रुक गया, इफ नॉट अप्लाई फर्दर प्रेशर, तो आप फिर आगे दबाव नहीं डालें 15 मिनट तक। क्लीन द वुंड, घाव है उसको साफ करें। बैंडेज द वुंड विथ पैड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, जो घाव है उस पर बैंडेज लगाएं, और एडवाइज विक्टिम टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर, और फिर बाद में पीड़ित को ऐसी सलाह दें कि डॉक्टर से आप अपना इलाज कराएं। तो इस तरह से जो है हमने ये जो है अध्ययन किया। इसके लिए जिस किताब का हमने इस्तेमाल किया है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और निम्नी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई के किताब का हमने सहारा लेके अध्ययन किया है। अब इसके बाद जो है थ्योरी, वही एक्सरसाइज 1.1.03 के सैद्धांतिक का अध्ययन हम करेंगे, बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो देखा।